हेलो एवरीवन, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के यूनिट नंबर फर्स्ट का टॉपिक करने जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इन टर्म ऑफ टू एनालिटिक फंक्शन। इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ड्राइव द डिस्प्लेसमेंट इन द टर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। फॉर ए प्लेन स्ट्रेन प्रॉब्लम द जनरलाइज्ड हुक लॉ इज गिवन बाय दिस। हुक लॉ क्या होता है कि हुक लॉ हमें क्या बताता है कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आपका स्ट्रेन के होता है। तो जनरलाइज्ड हुक लॉ क्या है, टो अल्फा बीटा इक्वल टू लैम्डा न्यू डेल्टा अल्फा बीटा प्लस म्यू यू अल्फा बीटा प्लस यू बीटा अल्फा। यहाँ पे यू जो है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। अब हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन है इसमें पहले अल्फ़ा की जगह 1 पुट किया और बीटा की जगह क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। और जो आपका डेल्टा अल्फ़ा बीटा जो ये फंक्शन है, जब अल्फ़ा की वैल्यू इक्वल टू बीटा होती है तो वैल्यू होती है 1, और अल्फ़ा इज नॉट इक्वल टू बीटा तो वैल्यू होती है आपकी 0। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू 1 ली है। तो आपका फंक्शन टो 1 क्या आया, टो 1 इक्वल टू लैम्डा न्यू 1 प्लस 2 टाइम्स, अब क्योंकि u1 1 2 और u2 1 दोनों ही क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं। तो ये क्या आ गया, 2 टाइम्स ऑफ म्यू u1 1 जो आपका किसके इक्वल है, u2 के है, जो हमने स्ट्रेस फंक्शन में किया था। जब हमने स्ट्रेस फंक्शन को हमने एक्सप्रेस किया था कॉम्प्लेक्स फंक्शन में, वहाँ पे ये हमने कंसीडर किया था। टो 2 क्या है, जब हम इक्वेशन इसमें अल्फ़ा की जगह वैल्यू रख देंगे 2 और बीटा की जगह वैल्यू रख देंगे 2, तो डेल्टा अल्फ़ा बीटा दोनों इक्वल हो गए तो वैल्यू हो गई हमारी 1। तो लैम्डा न्यू 1 प्लस में 2 म्यू 2 इक्वल टू u1 1। नेक्स्ट में क्या किया हमने, अल्फ़ा की वैल्यू रखी है 1 और बीटा की वैल्यू रख दी 2। तो अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका 0। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका 0, बचा क्या, म्यू u1 2 प्लस में u2 1 इक्वल टू क्या था, माइनस u1 2। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस टो 1 1 को ऐड कर दिया टो 2 2 के साथ। तो हमारा क्या आएगा, 2 लैम्डा न्यू 1 प्लस 2 म्यू u1 1 प्लस u2 2। और जहाँ पे ये म्यू है ना, म्यू की वैल्यू हमारी इक्वल होती है u1 1 प्लस में u2 1 के 2 के इक्वल होती है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब ये जो है हमारा दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन निकाल लेंगे। तो हमारी इक्वेशन यहाँ टो 1 1 की वैल्यू क्या पुट की है, u2 2, और टो 2 की वैल्यू क्या पुट की है, u1 1 की है। तो ये क्या हो गया, u2 2 प्लस में u1 1 इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस म्यू न्यू 1 हो गया, क्योंकि ये दोनों ही वैल्यू क्या आपकी न्यू 1 की है। तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल गई, u1 की मिल गई। u1 इक्वल टू 1/2 लैम्डा प्लस म्यू u2 2 प्लस में u1 1। अब हमें करना क्या है, जो ये हमारी वैल्यू आई है न्यू 1 की, ये हमें इक्वेशन टो 1 1 इक्वेशन इसमें और इसमें दोनों में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। और जब हम इसको पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या आ रही है, पुट किया तो हमारी इक्वेशन आ गई लैम्डा 2 लैम्डा प्लस म्यू u2 2 प्लस में u1 1 प्लस 2 म्यू u1 1 इक्वल टू 2 u2। अब देखो यहाँ पे डेल्टा 1 स्केयर u किसके इक्वल होता है, u2 2 प्लस में u1 1। तो ये जो वैल्यू है आपकी किसके इक्वल होती है, डेल्टा 1 स्केयर u, वैल्यू पुट कर दी, ये हमारा था। राइट हैंड साइड में हमने क्या किया है, u1 1 को ऐड कर दिया और माइनस कर दिया, और इसकी हमने क्या कर दी, वैल्यू ये वाली पुट कर दी। तो ये वैल्यू हमारी आ गई। अब ये देखो, ये वाला और ये वाला दोनों को एक साइड रख लेंगे और कॉमन लेंगे, तो हमारा क्या आएगा, 2 म्यू 1 1 इक्वल टू माइनस ये वाला तो हमारा रहेगा माइनस u1 1, और इनको हम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस लैम्डा बाय 2 लैम्डा प्लस म्यू डेल्टा 1 2 u आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एलसीएम लिया और इसको सॉल्व किया, हमारी ये आ गई इक्वेशन। इसी तरीके से हमने क्या करना है, जो हमारा टो 2 2 है
जो 11th की सेकंड पार्ट है इसमें ही जो हमारी न्यू वन है ये वाली वैल्यू उठा के हमने इसमें क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। अगर हमने फर्स्ट वाला पार्ट कर लिया तो सेकंड वाले पार्ट में जस्ट हमें इंटरचेंज करना है। देखो यहाँ पे 1 1 है तो यहाँ पे क्या है 2 2 है, यहाँ 1 1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 2 आ जाएगा और सारा हमारा सेम रहेगा। अब हमने जो बाई हार्मोनिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला था उसमें हमने क्या कंसीडर किया था कि डेल्टा 1 u किसके इक्वल है, आपका P1 के इक्वल है, और Pn इक्वेशन P1 किसके इक्वल था, कैपिटल P1 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल P1 1, और जो किसके इक्वल था 4 टाइम्स ऑफ P2 2। यहाँ पे हमने क्या यूज किया था, CR इक्वेशंस यूज की थी, जो हमने टॉपिक किया था जनरल सॉल्यूशन ऑफ बाई हार्मोनिक इक्वेशन। ये वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे, इसकी जगह क्या पुट करेंगे, कैपिटल P1, और कैपिटल P1 की वैल्यू क्या है 4 टाइम्स ऑफ दिस, तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम पुट किया 4 आया और नीचे यहाँ पे 2 था तो 2 से ये हमारा कट हो गया, तो इसलिए यहाँ पे हमारा 2 आ गया, ठीक है। सिमिलरली हम 2 2 भी पुट करेंगे, जब हम म्यू 2 2 की बात करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 2 म्यू u 2 2 इक्वल टू माइनस u 2 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 म्यू डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस म्यू P2 2। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करना है। इस इक्वेशन का हम इंटीग्रेशन कर देंगे किसकी रिस्पेक्ट में, x1 की रिस्पेक्ट में, और इस इक्वेशन का हम इंटीग्रेशन कर देंगे x2 की रिस्पेक्ट में। तो हमारा क्या आ जाएगा 2 म्यू म्यू 1 इक्वल टू माइनस u1, ये आ गया, और P11 की जगह 1 आ गया क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के इन्वर्स हैं। प्लस में f ऑफ x2, ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन आ गया। 2 म्यू u2 इक्वल टू माइनस u2 प्लस में 2 लैम्डा प्लस 2 म्यू डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस म्यू P2 gx1। अब हमें करना क्या है, fx2 और gx1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब हमने क्या किया, तो 1 2 जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी उसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें गिवन क्या है u1 2 और 2 1, तो हमें क्या करना है, जो हमारी ये इक्वेशन है इसका हमें डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या चाहिए 1 2, तो ये जो इक्वेशन है इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे 2 के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा 2 म्यू u1 2 इक्वल टू माइनस म्यू 1 1 2 प्लस में 2 लैम्डा प्लस में 2 म्यू लैम्डा प्लस में म्यू, और यहाँ पे क्या आएगा P1 2 स्मॉल P1 2 आएगा, और प्लस में f डैश x2 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम किसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हमने डिफरेंशिएशन किया है x2 की रिस्पेक्ट में। सिमिलरली यहाँ पे हम किसकी रिस्पेक्ट में करेंगे, हम 1 की रिस्पेक्ट में करेंगे, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2 म्यू म्यू 2 1, यहाँ पे कॉमन नहीं लगेगा 2 1 इक्वल टू माइनस u 2 2 क्यों 2 1 आएगा क्योंकि x1 की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस 2 ब्रैकेट लैम्डा प्लस 2 म्यू डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस म्यू P2 1, और क्या आएगा g डैश x1 क्योंकि हम x1 की कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पे देखो दोनों का सम चाहिए, 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स यहाँ पे हो जाएगा हमारा। अब हमने इस इक्वेशन में वैल्यूज क्या करनी है, पुट करनी है। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू ये आएगी म्यू दिस और दिस, यहाँ पे पुट कर दी हमने इक्वेशन, जो कॉमन आ रहा है वो हमने कॉमन निकाल लिया। अब ये वाला पोर्शन है कांस्टेंट है, यहाँ पे तो है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है 0 है, तो ये फंक्शन हमारा इक्वल टू 0 आ गया। तो f डैश x2 इक्वल टू माइनस जी डैश x2 है, ये हमने किसके इक्वल मान लिया, अल्फ़ा के इक्वल। ये f डैश x2 हमारा किसके इक्वल है, अल्फ़ा के इक्वल, और g डैश x2 जो है हमारा माइनस अल्फ़ा के इक्वल है। हमें f(x2) और g(x1) की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या आएगा f(x2) इक्वल टू अल्फ़ा x2 प्लस बीटा, ये कांस्टेंट है। सेम यहाँ पे कर दिया, अल्फ़ा बीटा और गामा आपकी क्या है, कांस्टेंट है।
F(x2) और G(x1) जो है आपके डिस्प्लेसमेंट है रिजिड बॉडी के लिए। जो रिजिड बॉडी होते हैं वो हार्ड बॉडी होते हैं, जिनके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं डिस्टेंस क्या होता है, फिक्स होता है। डिस्टेंस फिक्स होता है तो उन पार्टिकल्स में कोई चेंज होगा ही नहीं, तो इसका मतलब F(x2) और G(x1) क्या होंगे, आपके 0 होंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, F(x2) = 0 और G(x1) की वैल्यू भी क्या है, 0 है। तो आपको ये दोनों वैल्यूज मिल गई। ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर दी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 15 आ गई। अब जो हमने आर्टिकल किया था बाई हार्मोनिक वाला और स्ट्रेस वाला, वहाँ से हमने ये वैल्यूज निकाल रखी है और इसमें डायरेक्ट हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे पुट किया। अब यहाँ से ये वैल्यू आ गई। अब देखो ये φz है, ये φz है, दोनों को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, -1 प्लस में 2 लैम्डा प्लस में 2 म्यू लैम्डा प्लस म्यू φz, और ये माइनस हम अंदर लेके जाएंगे, -z φ-z प्लस में ψ-z, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपकी ये वैल्यू आएगी और इसको आपने क्या पुट कर दिया, कापा पुट कर दिया। और कापा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 3 - 4 सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, आपका पॉइजन रेशियो होता है। और ये जो आपका एक्सप्रेशन आया है ये क्या है, U1 U2 क्या होते हैं, आपके डिस्प्लेसमेंट होते हैं। आपने U1 की वैल्यू निकाल रखी है, U2 की वैल्यू निकाल रखी है, तो आपने क्या किया, U1 प्लस में आइटा U2 किया और यहाँ से वैल्यू निकल गई U1 और U2। तो ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है जो एक्सप्रेस हो गया ψz और φz की टर्म में। यही हमें प्रूफ करना था।